हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन यानी कि चारवाक फिलॉसफी। चारवाक दर्शन जो है ये भारतीय दर्शन शास्त्र का भौतिकवादी दर्शन है। मतलब इंडियन मटीरियलिस्टिक स्कूल। जैसे दूसरे जो भी हमारे दर्शन शास्त्र के हमारे दूसरे स्कूल है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय वैशेषिक, इन सब में हमारी आत्मा, ब्रह्म, इन सब को सत्य माना गया है और उनके हिसाब से ही उनकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। और जीवन, मोक्ष, कर्म, आत्मा, इन सब चीजों के बारे में स्पिरिचुअलिस्टिक है, मतलब वो आध्यात्मवादी है। लेकिन ये जो हमारा दर्शन है चारवाक दर्शन, ये हमारा भौतिकवादी दर्शन होता है, ना कि आध्यात्मिकवादी दर्शन। चारवाक ऋषि, ये गलत लिखा हुआ है। चारवाक ऋषि जी के नाम पर इस दर्शन का नाम चारवाक रखा गया है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि चारवाक दर्शन के जो फाउंडर थे वो थे बृहस्पति, महर्षि बृहस्पति। ठीक है। चारवाक जो शब्द होता है उसका वो दो शब्दों से बना है, एक है चारु और एक है वाक। मतलब जिसकी वाणी मीठी होती है और जो मीठी मीठी अच्छी बातें करता है उसको चारवाक कहा जाता है। तो चारवाक का मतलब होता है स्वीट टंग, यानी कि मीठी जिह्वा वाले, यानी कि चारवाक। ये भारतीय दर्शन का नास्तिक स्कूल है। नास्तिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि नास्तिक और आस्तिक जो बचपन से हमने सुना है उसका मतलब होता है ईश्वर को मानना या ईश्वर को नहीं मानना। परंतु जब हम भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो आस्तिक या नास्तिक किस बेसिस पे बताया जाता है? वेदों की सत्ता को मानने या ना मानने के बेस के ऊपर किसी भी भारतीय दर्शन के स्कूल को या भारतीय दर्शन के उस भाग को आस्तिक या नास्तिक के रूप में बांटा जाता है। तो जो चारवाक दर्शन है वो नास्तिक स्कूल इसीलिए है क्योंकि ये वेदों की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करता, वेदों की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट करता है और वेदों की किसी भी बात को नहीं मानता। तो भौतिकवादी होने का मतलब क्या है? आध्यात्म में हम आत्मा, परब्रह्म, हमारे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। परंतु जब भौतिकवादी होते हैं, जैसा कि चारवाक दर्शन होता है, इसमें हम एक ही चीज मानते हैं कि जो भी हमको आंखों से दिख रहा है और जो भी इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस अभी का, प्रेजेंट का जो सुख है, जो वर्तमान का सुख है, वही प्रत्यक्ष है, वही सत्य है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जब हमसे चारवाक दर्शन के बारे में पूछा जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि जो चारवाक दर्शन है ये पूरी तरीके से वेदों की अथॉरिटी को, यानी कि जो वेदों के की जो सत्ता है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आत्मा और कर्म, यानी कि ईश्वर या आत्मा, ये कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानता। ये सिर्फ ये मानता है वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी कि भौतिक सुख को, भौतिक सुख या फिर सांसारिक सुख को ही मानता है। और उसी सिद्धांत के ऊपर इसका एक वाक्य है, खाओ पियो और खुश रहो, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी हैप्पी। मतलब खाओ पियो, खुश रहो, या उधार लेकर के भी घी पियो। इस प्रकार की जो डॉक्ट्रिन रही है या जो सिद्धांत रहे हैं वो किसके रहे हैं? चारवाक के। क्यों? क्योंकि ये भौतिकवादी है और आध्यात्मवादी नहीं है। चारवाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन भी कहते हैं, जो कि दो शब्द से बनता है, एक होता है लोक और एक होता है आयत। लोक मतलब संसार, दुनिया, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग लोक, नरक लोक, वैसे ही लोक और आयत मतलब कि संसार के बेसिस पे जो बनाया हुआ दर्शन है वो क्या है? लोकायत दर्शन। और वो किसे कहते हैं? चारवाक दर्शन। अब देखिए, चारवाक दर्शन को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि चारवाक दर्शन जो है ये आया है लगभग उस टाइम पे जब जैनिज्म और बुद्धिज्म, मतलब कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के आसपास का ही धर्म है चारवाक दर्शन। अगर उस समय के हम जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है या जो जैन राइटिंग्स है, जो कि आगम,
और जो सूत्र वगैरह जो है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि उस वक्त जो संसार में सारे किस टाइप के हेटेरोडॉक्स टीचर्स की एक तरीके से भरमार थी। मतलब सभी भौतिकवादी, मतलब मोस्टली भौतिकवादी दर्शन को प्रेजेंट कर रहे थे सोसाइटी के सामने। क्या होता है कि सोसाइटी में एक प्रकार का एक फ्लो सा आता है और एक उस समय में, उस काल में उसी प्रकार की चीजें होने लग जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि उस टाइम पे जो ब्राह्मणवाद था वो बहुत ज्यादा था। तो जो ब्राह्मण या पुजारी वर्ग होते थे वो सबसे बड़े माने जाते थे। जो क्षत्रिय वर्ग था, जो राजा जो वर्ग था, वो उनको दान दक्षिणा देता था। लेकिन जो दूसरे जो दो वर्ग थे, जो कि आम जनता थी और वैश्य वर्ण के जो लोग थे, वो पूजा पाठ वगैरह से दूर होते जा रहे थे। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग माने जाते थे, जो पूजा वगैरह कराते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, उनका जो एक मानना था कि संसार में जो आम आदमी है, उनको जो है पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं है, उनको परमिशन नहीं है, जिसके वजह से उनका मोक्ष वगैरह नहीं हो पाएगा। तो जब मोक्ष नहीं होगा तो इस चीज से जो है लोग उस धर्म से थोड़े पीछे हट जाते थे। और इसी सब का जब रिफॉर्मेशन हुआ तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म की वहां पे, जैन धर्म पहले से था लेकिन बुद्ध धर्म जो है वो अस्तित्व में आता है। और वो क्या कहता है कि जो आम जनता है वो भी अपने आम जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और आध्यात्म जो है वो किसी पुजारी या किसी ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय या कैसे ऐसे सो कॉल्ड उच्च जाति के लोगों के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के लोग भी अपने सांसारिक और गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी से क्या, कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन उस समय पे जब ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा चल रहा था और समाज में इस टाइप की कुरीतियां फैली हुई थी कि धर्म आध्यात्म से लोगों को एक तरीके से पृथक कर दिया जा रहा था, तो वहां पे कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि धर्म, आत्मा, कर्म, भगवान, ब्रह्म, ये सब कुछ नहीं होता। जो असली सुख है वो वही है जो आप अभी इस समय वर्तमान में भोग रहे हैं। उनमें से अगर एक टीचर को आप देखेंगे जो प्रीचर थे, या जैसे कि संजय जो है वो कौन से माने जाते हैं? संशयवादी, स्केप्टिस्टिक, मतलब कि हर चीज में संशय पैदा करते हैं। आप प्रेजेंस हो कि नहीं, इसमें संशय, ये सत्य है कि नहीं, इसमें संशय। फिर अजित जो कि भौतिकवादी हैं, चार्वाक की तरह। पुराण कश्यप जो कि उदासीन है, मतलब हर चीज में नेगेटिविटी कि ये सब असत्य है, दुख है और ये सब चीजें। कोसल भाग्यवादी। कात्यायन, ये इस टाइप के जो सब है इनको विधर्मी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉन आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं थे, बल्कि मटीरियलिस्टिक नेचर के होते थे। और लोगों को इस टाइप की वो देते थे कि जैसे कि जो प्रेजेंट है, जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिस्टिक का मतलब होता है आत्मा, ब्रह्म, कर्म, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं बट आपको आंखों से नहीं दिखता। तो ये जितने भी मटीरियलिस्टिक स्कूल वाले जो भी प्रीचर्स थे, इनका क्या कहना था कि जो आपको आंखों से दिख रहा है वही सत्य है। और इसी समय के आसपास का जो हमारा दर्शन है वो है चारवाक दर्शन। ठीक है, चारवाक दर्शन की जो राइटिंग्स है, जो असली में उनकी फिलॉसफी है, वो अभी इस समय अवेलेबल नहीं है कि हम उसको पढ़ के उसकी सही व्याख्या कर सके और उन्होंने क्या लिखा था, क्या कहा था, वो क्या संदेश देना चाहते थे, इसको हम जान सके। लेकिन जैसे कि उस वक्त के जो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह थे, जो या जैन फिलॉसफी थे, उन सब ग्रंथों के हिसाब से ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि चारवाक दर्शन उस समय पे व्याप्त था, लोग मानते थे और उनकी फिलॉसफीज ऐसी ऐसी थी। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि संशयवाद, भौतिकवाद, शून्यवाद के इस माहौल में ही चारवाक दर्शन की उत्पत्ति हुई होगी। ये लगभग उसी समय था जब ग्रीस में भी परमाणुवादी और सोफिस्ट लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक फ्लो जैसा होता है कि पूरे संसार में एक ही टाइप की चीजें जो है वो उत्पन्न होने लगती है। जैसे भौतिकवाद है तो संसार के दूसरे पार्ट में भी भौतिकवाद
का, जैसे कि ग्रीस जो है हमारे जैसे पुरानी सभ्यता है, तो हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, जब वो मौर्य एम्पायर वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कि बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट कैलेंडर की बात है। तो उस समय पे क्या होता है कि जो ग्रीस जो हमारे साथ ही एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, एक पुरानी सभ्यता थी, वहां पे भी परमाणुवाद और सोफिस्ट जो है ये लोकप्रिय हो रहे थे। मतलब वहां पे भी उस समय पे भौतिकवादी जो है वो धीरे धीरे करके समाज में पनप रहे थे, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर के जो है वो चारवाक फिलॉसफी, चारवाक दर्शन भी भारत में आया होगा। ठीक है। अब चारवाक की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, मतलब कि चारवाक जो है ये हमको किस प्रकार की ज्ञान की बातें यहाँ पे बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि जो परसेप्शन, जो चारवाक फिलॉसफी है वो केवल और केवल परसेप्शन को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। इसका मतलब ये है कि संसार में जो आपको दिखता है, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का क्या मतलब होगा, जो भी आपको आंखों से दिखता है, सिर्फ आंखों से नहीं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां जो होती है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, इन सब चीजों से जो भी चीजें आप फील कर सकते हो वही क्या है, प्रत्यक्ष है, और वही आपके ज्ञान का सही सोर्स है। उसके अलावा जो भी चीजें आप नहीं देखते हैं वो कोई सत्य नहीं है। ऐसा कौन कहता है, चारवाक कहते हैं। ठीक है। परसेप्शन जो होता है, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी, और एक होता है आंतरिक। ठीक है। प्रत्यक्ष चारवाक के हिसाब से प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। पहला जो होता है यानी कि जो बाहरी होता है वो क्या होता है कि जब हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय को या किसी वस्तु को जब देखते हैं या छूते हैं हम उसको, या हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे जब हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं, वो चीज जब मस्तिष्क के साथ मिलती है तो वो ज्ञान को जन्म देती है। वो कौन सा ज्ञान होता है, बाहरी प्रत्यक्ष, बाहरी ज्ञान। दूसरा होता है इंटरनल, जो कि हमारे मन, जो हमारा मन जिस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति करता है वो क्या होता है, इंटरनल। ठीक है। जैसे कि भूख लगी है आपको, वो आपका मन आपको बता रहा है कि आपको भूख लगी है, आपको हंसी आ रही है, आप किसी चीज से खुश हैं, दुखी हैं, वो सब चीजें क्या हो जाती है, इंटरनल। ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब वो होता है बाहरी, वो होते हैं जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां जिस चीज को अनुभव करती हैं और आपके मस्तिष्क को बताती हैं वो होता है बाहरी, और जो आपके मन से आपको, जो आपको मन आपको बताता है वो होता है आंतरिक। बाहरी तो आपको पता ही है कैसे कैसे होते हैं। इंटरनल का मतलब आपको दुख होता है, दर्द होता है, खुशी होती है, भूख लगती है, ये सब चीजें क्या होती है, आंतरिक। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ज्ञान है वो बाहरी वस्तु और 5 इंद्रियों में से एक या मल्टीपल के बीच में जब संपर्क में आता है तो उसका परिणाम होता है ज्ञान। ठीक है। तो अगर आपसे आपके मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि नॉलेज को डिफाइन करिए विथ रेस्पेक्ट टू चारवाक दर्शन या चारवाक फिलॉसफी, या चारवाक फिलॉसफी के हिसाब से ज्ञान को आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप इस सेंटेंस को लिखेंगे कि ज्ञान बाहरी वस्तु और 5 इंद्रियों में से एक के बीच संपर्क का परिणाम होता है। ठीक है। हालांकि आगे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान के साथ काम करने वाले मन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंत में सभी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो आपके सारे ज्ञान है चारवाक दर्शन के हिसाब से वो कैसे प्राप्त होते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। चारवाक दर्शन अनुमान को ज्ञान प्राप्त करने का वैध साधन नहीं मानता। ठीक है। जैसे हम बाकी मोस्टली सभी चीजों में परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष के साथ अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस को हम एक्सेप्ट कर रहे थे एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि वैध ज्ञान का वैध साधन के रूप में हम अनुमान को और प्रत्यक्ष को जो है मानते थे। लेकिन चारवाक दर्शन में अनुमान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये उससे रिलेटेड जो है ये सारे
पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, बट इसको एक्सप्लेन मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मेरे हिसाब से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी आप समझ लीजिए कि केवल प्रत्यक्ष ही जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान पाने का एक वैध साधन होता है और दूसरा कोई भी नहीं, चारवाक दर्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेटाफिजिक्स की तरफ। मेटाफिजिक्स क्या होता है? तत्व मीमांसा, मतलब जो चारवाक दर्शन में किस चीज को तत्व माना गया है। जैसे कि हम बाकी दर्शन में पढ़ेंगे तो आत्मा होती है, ब्रह्म होते हैं, तो वैसे ही चारवाक में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि चारवाक जो है वो मोनिज्म को मानता है, मतलब कि अद्वैतवाद, मतलब कि केवल एक। द्वैत मतलब दो, जैसे कि पुरुष और प्रकृति। तो सांख्यवाद क्या होता है? द्वैतवाद होता है। सांख्य जो है वो क्या है? द्वैतवाद है, क्योंकि वो सुप्रीम अल्टीमेट या एब्सोल्यूट ट्रूथ या आखिरी सत्य किसे मानता है? पुरुष और प्रकृति को। लेकिन चारवाक दर्शन में मोनिज्म होता है, वो अद्वैत होता है, क्योंकि ये केवल मैटर मतलब कि वस्तु को ही यानी कि पदार्थ को ही केवल एक परम सत्य मानता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चारवाक मेटाफिजिक्स इज एन अनक्वालिफाइड मटीरियलिस्टिक मोनिज्म, एक अयोग्य भौतिकवादी अद्वैतवाद है। ठीक है, और इसका अद्वैतवाद का मतलब क्या है? क्योंकि सिंगल एक ही क्या है? वो है पदार्थ। ठीक है, अब देखिए आप इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परसेप्शन को तो ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता ही है, मतलब आप जो देखते हैं या आपके सामने जो है, जो आप महसूस करते हैं, वही परम सत्य है, उसके अलावा दूसरा कोई परम सत्य नहीं है। ठीक है, और जो चारवाक दर्शन में हम चारवाक दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को जो है जैसे कि कोई भी मैटर है यानी कोई भी पदार्थ है, तो वो बनता कैसे है? वो पदार्थ जो है अपने अस्तित्व में कैसे आता है? जो पदार्थ जो है वो इन चार प्रकार के जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसके मिश्रण के रूप में जो है वो पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ऐसा चारवाक का मानना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये केवल ये चार तत्व ही मानता है, मतलब कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसमें आकाश तत्व का कोई भी वैल्यू नहीं है। आकाश तत्व को यह अस्तित्व में नहीं मानता, क्योंकि आकाश क्या है? वैक्यूम। अब वैक्यूम आपको दिखता नहीं है, तो वैक्यूम क्या है? या आप उसको सेंस नहीं कर सकते, इसीलिए वैक्यूम का अस्तित्व नहीं है, ऐसा जो है ये चारवाक दर्शन में माना गया है। अब चारवाक दर्शन में कॉन्शियसनेस मतलब कि जो चैतन्य है, इसकी क्या धारणा है? चारवाक चेतना को नकारते नहीं है, मतलब चेतना है, लेकिन वो ये मानते हैं कि चेतना जो है वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती। मतलब जैसे कि हम बाकी दर्शन में जब हम पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि शरीर में जो है चेतना है और चेतना जो है वो शरीर से अलग हो सकती है, लेकिन चारवाक दर्शन में ये माना गया है कि चेतना है लेकिन शरीर से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो चेतना जो है उसी शरीर के साथ मिट जाती है, खत्म हो जाती है, बल्कि और एक चेतना का जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और जैसे कि ये एक दर्शन है और जैसे आप बाकी दर्शन में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एग्जिस्टेंस जो है पृथ्वी का वो कैसे हुआ, कौन सी शक्तियां थी जिससे हम जीवन में आए, हम कैसे जीते हैं, हमारा शरीर किससे बना, ये सारी चीजें। तो जैसे कोई भी अगर एक सब्जेक्ट होगा तो उसका एक पैमाना होता है कि उस चीजों, जैसे कि हम दर्शन बोल रहे हैं, तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को एक दर्शन मान रहे हैं तो दर्शन का एक पैमाना होगा उसको मेजर करने का, उसको मापने का। तो पैमाना होता है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। कुछ प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न ये है कि आप जो जीवन जी रहे हैं या कोई वस्तु आप देख रहे हैं, ये अस्तित्व में कैसे आया। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रश्न रहेंगे 4-5 प्रकार के, कि मतलब कि ईश्वर को वो कैसे, ईश्वर है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, और
किन किन तत्वों से बना हुआ है, एक परम सत्य क्या है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दर्शन शास्त्र में सभी दर्शन के जो स्कूल है, चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, इंडियन फिलोसफी हो, या इनके अलग अलग स्कूल्स हो, या अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग थॉट्स हो, इन सब से ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही सवाल जो है, जब जैसे कि चारवाक जो है, जो आंख से दिखता है उसी को मानता है, शारीरिक या भौतिक सुख को ही सुख मानता है, तो इसके हिसाब से चारवाक दर्शन से भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का, क्योंकि ये परम सत्य क्या मानता है कि जो पदार्थ है वही परम सत्य है, मैटर इज ऑल। तो अगर मैटर इज ऑल है और मैटर ही या पदार्थ ही परम सत्य है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चेतना को तो आप मानते नहीं है कि जो शरीर है उसके मिट जाने के बाद चेतना का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो फिर जो 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो जो मैटर है, वो मैटर का एग्जिस्टेंस कैसे होता है। तो चारवाक इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देते हैं कि जब 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से 4 एलिमेंट्स है हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जब ये 4 एलिमेंट्स जो है वो एक साथ आते हैं किसी पर्टिकुलर मोड पे, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं। मतलब किसी भी, जब पदार्थ के 4 तत्व एक विशेष विद्या में मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसमें पशु या मानव चेतना प्रकट होती है। ठीक है, अब जो वो है 4 पदार्थ मिल करके एक ऐसा रूप लेते हैं जो कि मानव आकृति होती है, तो उसमें मनुष्य उत्पन्न होता है। जब वो ऐसे होकर के मान लीजिए एक जेब्रा जैसे बन रहा है, तो उसमें एक जेब्रा उत्पन्न होता है। तो चारवाक ये कहते हैं ये जो 4 पदार्थ है, इनका जो मिश्रण है, या जो जिस तरीके से कंबाइन या संघ बनाते हैं, उसी हिसाब से जो है इनका क्या होता है कि जिस प्रकार से ये इनका मिश्रण होता है, मतलब जो ये कम टुगेदर, मतलब जो ये इनका योग होता है, जिस प्रकार से ये 4 एलिमेंट्स जो है, 4 पदार्थ जो है, इनका योग होता है, उसी प्रकार के जीव को ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह एक आकस्मिक और द्वंद्वात्मक विकास है। ठीक है, जैसे कि आकस्मिक मतलब कि जैसे आप दूसरे जब वो पढ़ेंगे फिलोसफीज वगैरह, तब आपको समझ में आएगा कि वो उसमें आत्मा और ब्रह्म उनकी उत्पत्ति होती है, उनसे हमारी उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के। लेकिन चारवाक में ये माना जाता है कि ये चारों जिस प्रकार से इनका मतलब कि मिलते हैं, तो उससे एक नया जो है लिविंग बीइंग या एक नए मानव या नए पशु की उत्पत्ति होती है, और ये कंप्लीटली आकस्मिक यानी कि एक एक्सीडेंटल होता है। ठीक है, और इसमें आप ये कॉन्शियसनेस इज एन आफ्टर ग्लो ऑफ मैटर, मतलब कि जब ये चारों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर चेतना आती है। ठीक है, चेतना जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर है, चेतना उसके अंदर आती है, फिर चेतना, जैसे आप जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो पहले जो है चेतना है, फिर महत है, फिर अहंकार है, फिर धीरे धीरे करके उसमें ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो डेवलपमेंट, इस तरीके से इवोल्यूशन होता है। ये ऐसा कह रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स है, वो 4 एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो वो एक आकस्मिक यानी कि एक्सीडेंटल प्रोडक्शन ऑफ एक लिविंग बीइंग होता है। अब वो अगर मानव आकृति में है तो मानव बनेंगे, अगर एक मान लीजिए एक पशु हाथी है तो एक हाथी के रूप में होगा, और जब सारे मैटर इकट्ठा हो जाएंगे तब उसमें कॉन्शियसनेस जो है उसकी उत्पत्ति होगी। यानी कि चेतना की उत्पत्ति कब होगी, जब चारों एलिमेंट्स या चारों पदार्थ जो है वो संग करके एक पशु या एक मानव की आकृति में इकट्ठा हो जाएंगे, तब उसमें चेतना की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका क्या है, आफ्टर ग्लो, यानी कि जो पदार्थ है वो उप उत्पाद का परिणाम, चेतना पदार्थ के बाद की चमक है, मतलब पदार्थ जब बन चुका होता है उसके बाद उसमें चेतना प्रवेश करती है। ठीक है, यदि भौतिक शरीर के किसी भी तत्व में चेतना नहीं है, ठीक है, मतलब कि तो क्या ये नहीं है कि चेतना भौतिक शरीर से स्वतंत्र है, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भौतिक शरीर है, जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें उसके जो अलग अलग तत्व है, उसमें किसी भी तत्व में चेतना नहीं है, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि जो चेतना है वो भौतिक शरीर से अलग है।
मतलब देखिए, इसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि जब चार पदार्थ मिल के बॉडी बना ले रहे हैं और बाद में उसमें चेतना आ रही है, तो बाद में जब चेतना आ रही है तो क्या चेतना शरीर से अलग नहीं है कि शरीर पहले बन गया उसके बाद उसमें चेतना आ रही है? ठीक है, तो इसका जवाब है कि जब भौतिक तत्व, चारवाक दर्शन में जो जवाब दिया गया है वो ये है, जब भौतिक तत्व एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनिक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बनिक गलत लिखा है, इसका होना चाहिए ऑर्गेनिक। जब एक ऑर्गेनिक पैटर्न बनाते हैं एक, तो चेतना उभरती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि वो इस तरीके से हुआ कि जो चारों जो एलिमेंट्स थे, जो जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जब ये मिलके अगर पत्थर बनाते तो उसमें चेतना नहीं आएगी, लेकिन ये चारों मिलके जब एक मानव शरीर बनाएंगे तो ही उसमें चेतना आएगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भौतिक तत्व एक साथ मिलके एक ऑर्गेनिक पैटर्न ही बनाएंगे, ठीक है, जब तभी उसमें चेतना आएगी। अदरवाइज अगर वो इनऑर्गेनिक बना रहे हैं, मान लीजिए पत्थर टाइप का शेप बना रहे हैं वो, तो उसमें चेतना नहीं आएगी। यह शरीर के किसी विशेष भाग में नहीं होती है। ये एक्सप्लेन करने के लिए चारवाक ये कहते हैं कि जैसे कि लाल पत्ता होता है, जो पान होता है, लाल पान में जब आप चूना मिलाते हैं, जैसे जो लोग पान खाते हैं उनको पता होगा, लाल जो पान का पत्ता होता है उसमें जब आप चूना मिलाते हैं फिर इसको चबाते हैं, तब वो लाल कलर जो है, लाल रंग उत्पन्न होता है। आप पान खाली चबा जाएंगे तो उसमें लाल रंग का जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि पत्ता, जो लाल पत्ता है, जो जो पान का पत्ता है, उसको आप मान लीजिए कि चारों पदार्थ जो है वो मिश्रण होके क्या बनाए हैं, एक पान का पत्ता, और जो चूना है वो क्या हो गई, चेतना। जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद ही लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं आपको समझाने में समझा पा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक आध वीडियो और बना दूंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर जब और भी दूसरे दर्शन का जब वीडियो डालूंगी तो उसको आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से जो है ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन और ये सब डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एक लास्ट बार एक बार फिर से बताती हूँ। जब चार पदार्थ जो होते हैं, जो कि अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके बाद उसमें चेतना एंटर करती है। ठीक है, अब अगर वो एक ऑर्गेनिक पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो चेतना प्रवेश करेगी। बट अगर वो इनऑर्गेनिक सा है जिसमें चेतना की जरूरत नहीं है, मान लीजिए एक पत्थर है, एक अलमारी है, एक लैपटॉप है, तो उसमें चेतना प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जैसे कि लाल पान है, आप लाल पान को कितना भी एक पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को आप कितना भी चबा लीजिए वो लाल रंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो एक इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर वो एक ऐसा ऑर्गेनिक पैटर्न है जिसमें आप चूना मिला देते हैं और फिर उसको चबाते हैं या उसको मसलते हैं, जो भी करते हैं, तब वो उसी के बाद, चूना मिलने के बाद ही वो लाल रंग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसलिए आत्मा, चेतना जीवित शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा क्या होती है? चेतन जीवित शरीर के अलावा आत्मा और कुछ भी नहीं होती है। चारवाक कहते हैं कि शरीर के अलावा कोई आत्मा या कोई चेतना नहीं है, जो इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि चेतना शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। इसीलिए शरीर स्वयं है और शरीर भौतिक तत्वों की ही उपज है। शरीर क्या है? भौतिक तत्वों की उपज है और शरीर ही स्वयं है। इसमें कोई चेतना वेतना नहीं होती, इसमें कोई आत्मा नहीं होती। चेतना होती है बट शरीर के खत्म होने के बाद वो चेतना भी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चली गई और जैसे कि बाकी उसमें आता है कि वो परब्रह्म से मिल जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चारवाक ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में क्या सोचता है? चारवाक पदार्थ से परे किसी भी आध्यात्मिक वास्तविकता पे विश्वास नहीं करते। अब पदार्थ कौन से हैं? चार पदार्थ जो आपको बताए हैं वही। चारवाक मानते हैं कि ईश्वर, धर्म और मृत्यु के बाद जीवन की पारंपरिक अवधारणाएं शुद्ध कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं का मतलब जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई, आपकी आत्मा है वो परब्रह्म से मिलेगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, कर्म है, आप कर्म के बंधन से मुक्त होंगे, फिर आपको मोक्ष मिलेगा। ये सब क्या है? शुद्ध कल्पना, मतलब कि पूरी कल्पनाएं हैं। ईश्वर जिसे अलौकिक और परलौकिक माना जाता है वह अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। ज्ञान
ज्ञान का एकमात्र वैध साधन है। ठीक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। अब ये कहते हैं कि ईश्वर को वो मानता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो हमको नहीं दिख सकते, इसलिए वो जो है वो सत्य नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष जो है, केवल प्रत्यक्ष ही ज्ञान का वैध साधन है, और ईश्वर हमको प्रत्यक्ष नहीं दिख सकते, इसलिए ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा कौन मानता है? चारवाक। ठीक है, अब चारवाक की नैतिकता। चारवाक नैतिकता इस धारणा पर आधारित है कि मृत्यु के समय मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इनकी नैतिकता क्या है कि मृत्यु के बाद जो है वो, जो मनुष्य जो है वो जब मर जाता है तो वो खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। वो जन्म से जीवित, जैसे कि जब कोई मनुष्य जीवन लेता है तब उसकी शुरुआत होती है, और जब मृत्यु होती है तब वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत पे भी वो विश्वास नहीं करते। वे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की धारणा को भी नहीं मानते कि कोई पुनर्जन्म वनम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए यह एकमात्र जीवन है। इसीलिए चारवाक ये उपदेश देते हैं कि इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। किसका? आपके जीवन का, क्योंकि मरने के बाद तो आप खत्म हो जा रहे हैं, तो आप अभी जो है वही आपका प्रेजेंट है। तो इसीलिए इस समय को, प्रेजेंट को आपको जो है वो पूर्ण रूप से जीना चाहिए। इस एकमात्र जीवन से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए इस जीवन का आनंद लेना होगा और अत्यधिक आनंद की तलाश करनी होगी। ठीक है, प्रत्येक प्राणी के मूल इच्छा सुख प्राप्त करने और दर्द से बचना है। इस जीवन में आनंद ही मनुष्य का एकमात्र अंत है। ठीक है, सुख दुख के साथ जीता है लेकिन इसके कारण आपको आनंद से भागना नहीं होना चाहिए। सुख दुख के साथ जीता है, मतलब सुख जो है वो दुख के साथ जीता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप सुख से भागने लगो। तथ्य ये है कि जीवन में दर्द है, मनुष्य को सुख का पीछा करने से नहीं रोकना चाहिए। मतलब जीवन में दर्द तो है, लेकिन आप जो है वो सुख का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए आपको। इसीलिए चारवाक ये भी कहते हैं कि उधार लो, ऋण लो और घी पियो, मतलब कि खुश रहो हमेशा, कभी कोई टेंशन नहीं लेने का। लोकायत सूत्र जो है उनके कुछ, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अ पिजन टुडे इज बेटर देन अ पिकॉक टुमारो। मतलब आप आज एक कबूतर ही ठीक है कल के मोर बनने से। मतलब कल किसने देखा है, कल को आप रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई वो नहीं है। मान लीजिए मेंस के पेपर में 10 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस देता है कि अ पिजन टुडे, मतलब आज कबूतर होना इज बेटर देन अ पिकॉक टुमारो, कल मोर होने से ज्यादा सही है। या फिर अ सर्टेन कॉपर इज बेटर देन डाउटफुल गोल्ड, मतलब एक कंफर्म कॉपर होना एक डाउटफुल गोल्ड होने से ज्यादा सही है। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो आपको दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, आप उसमें खुश रहिए, वो आपकी लिमिटेशन है। आपने फ्यूचर को नहीं देखा कि कल आप मोर बन जाएंगे, इसी विचार में, इसी आशा में आप जीते रहते हैं, वो कल कभी नहीं आता, आप कभी मोर नहीं बनते, आप हमेशा कबूतर ही रह जाते हैं। तो आप अपने कबूतर होने पे ही खुश रहिए। ठीक है, तो ये जो है किसका, ये चारवाक का दर्शन है। आपको ये सेंटेंस देगा और ये सेंटेंस देने के बाद ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, आप इससे क्या समझते हैं। तो आपको चारवाक दर्शन को मोटा मोटा समझते हुए इसके एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा से लेके तत्व मीमांसा तक भी धीरे धीरे करके आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना स्पेस दिया गया है लिखने के लिए, कितनी जगह है उसके हिसाब से। तो चारवाक दर्शन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चारवाक दर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। जो अगर आपको इस वीडियो में चारवाक दर्शन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपको किस पोर्शन में डाउट है, या आपको लगता है कि देखिए इस वीडियो में जो भी यहाँ पे स्लाइड्स पीपीटी वगैरह मैंने दिखाए हैं, अगर आप उसको पढ़ करके समझ के अपने नोट्स बना लेंगे तो इससे ज़्यादा बाहर जाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस के हिसाब से भी आपको सिर्फ इसकी समझ बनानी होती है। और इसके जब भी आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो ईश्वर, कर्म, अस्तित्व, आत्मा, इसके बारे में, फिर उसकी एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा क्या क्या होती है, इसी के बारे में ही आपको जानना होगा, हर फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो सब चीज के बारे में अगर आप जान जाएंगे, जैसे कि चारवाक दर्शन जो है केवल परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का वैध
स्रोत मानता है, वैसे ही अलग अलग दर्शन अलग अलग वैध स्रोत मानते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के। कोई सिर्फ परसेप्शन मानता है, कोई परसेप्शन के साथ साथ इन्फ्रेंस यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान को भी मानता है, कोई उपमान को भी मान लेता है। तो आप इन सब के बारे में जब जान लेंगे और इनका एक बेस क्लियर कर लेंगे कि चारवाक का मतलब भौतिकवाद होता है, मतलब खाओ पियो खुश रहो, और ये सिर्फ इसको मान लेता है, इसके प्रिंसिपल्स ये हैं, चीजें खत्म। अब आप धीरे धीरे उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर आपको कहीं डाउट आएगा तो उसी में आएगा कि चार तत्व जब मिल करके जब एक पशु या मानव आकृति बनते हैं और उसके बाद चेतना प्रवेश करती है, मेरे हिसाब से वही आपके लिए डाउटफुल होगा। लेकिन उसको आप थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ ही। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का या एक अलग से वीडियो बना करके आपके डाउट को क्लियर करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दूसरे एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।